ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने श्लोका नंबर 55 तक कर लिया था 24 चैप्टर का। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे। अद्वैत प्रभु बोले कि आप सर्ववेद सार स्वरूप है। तो बिकॉज महाप्रभु उनको पूछते हैं, अद्वैत प्रभु जो है वो गोपी भाव में चले जाते हैं और उसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और बार बार वो प्रभु के प्रेम विकार उनके अंदर प्रकट हो रहे हैं। इसके बाद महाप्रभु उनको विष्णु मंदिर में ले जाते हैं और विष्णु मंदिर का द्वार बंद कर देते हैं। शिवा सांगन में ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद वो द्वार बंद करके हंसते हुए ठाकुर पूछते हैं कि आचार्य आपकी इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तब अद्वैत प्रभु बोलते हैं कि आप सर्ववेद सार स्वरूप हैं, मैं आपको ही चाहता हूँ और क्या चाहूंगा। यानी वो पूछते हैं आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो बोले कि मैं आपको चाहता हूँ और क्या चाहूंगा। हंसकर प्रभु ने पूछा कि मैं तो तुम्हारे सामने साक्षात उपस्थित हूँ और मुझसे क्या चाहते हो, बोलो। अद्वैत बोले प्रभु आपने सुसत्य वाक्य बोला है, वचन बोला है, आप ही संपूर्ण वेद वेदांत के तत्व हैं, तथापि मैं आपका कुछ वैभव देखना चाहता हूँ। प्रभु बोले क्या देखना चाहते हो, बोलो। अद्वैत ने कहा आपने अर्जुन को जो दिखाया था उसे ही देखने की बड़ी इच्छा है। कहने के साथ साथ अद्वैत को एक रथ दिखाई दिया। अद्वैत आचार्य इतनी ही इच्छा अपनी बोल ही रहे हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं। उतने में क्या होता है, महाप्रभु की कृपा से अद्वैत आचार्य को एक रथ दिखाई देता है और चारों ओर सैन्य बल से युक्त संग्राम भूमि भी दिखाई दी। रथ के ऊपर उन्होंने 4 भुजाओं वाले श्याम सुंदर को देखा जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उसी क्षण चंद्र सूर्य सिंधु गिरी नदी उपवन समेत अनंत ब्रह्मांड को भी उन्होंने देखा। करोड़ों नेत्र, करोड़ों बाहु, करोड़ों मुख उन्हें बारंबार दिखाई दे रहे थे। सामने अर्जुन को भी स्तुति करते हुए देखा। सभी वदन विश्वरूप में प्रकाशित महाअग्नि की तरह जलते हुए दिखाई दिए। उस अग्नि में पाखंडी, जो पाखंडी लोग हैं, दुष्टगण, वो सब किस तरह दिख रहे हैं, पतंगे के भांति जलकर भस्म हो रहे थे। जो पापिष्ट दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के प्रति द्रोह करता है, वो चैतन्य का मुख अग्नि में, मुंह से निकलने वाले उस अग्नि में जलकर भस्म हो रहा था। अन्य किसी में इस रूप को देखने की शक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी दिव्य नेत्र दिए थे। यानी वो साधारण नेत्रों से भगवान के इस दर्शन को करना असंभव है। तो इसी तरह किसी में भी इस रूप को देखने की शक्ति नहीं है। आचार्य गोसाई प्रभु की कृपा के कारण ही इसे देख सके। प्रेम सुख में अद्वैत अनुराग सहित क्रंदन करने लगे और दांतों में तृण लेकर, घास का तिनका लेकर दैन्य भाव से बारंबार दास्य भाव की प्रार्थना करने लगे। जड़ जगत के यावतीय चिंता स्रोत की जो प्राकंड मूर्तियां हैं, वे पुरुषोत्तम के तात्कालिक विश्वरूप हैं। वे नित्य नहीं हैं अथवा नैमित्तिक अवतार के नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट एवं लीला के समान भी नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जब पूर्ण रूप से विकसित होता है, तब बृहद की तात्कालिक पूर्ण प्रकाश मूर्ति अभावग्रस्त दरिद्र के निकट प्रतिभात होने पर भगवान का तात्कालिक विश्व रूप उतना ही प्रदर्शित होता है जितना अनित्य जगत में प्रकटित होने की योग्यता रखता है। अग्नि जैसे सभी वस्तुओं अथवा वस्तुओं के मैल को जला देती है, ध्वंस करती है अथवा द्रवीभूत करने में समर्थ होती है, वैसे ही
भागवत विमुखता के कारण जो लोग पाप परायण होते हैं होकर श्रेष्ठ भागवत जनों की निंदा अथवा उनके प्रति विद्वेष करते हैं, उन सब पाप प्रवण यानी उन सब पापी चित्त वाले लोगों की मानसिक दुर्बलता एवं कायिक यानी शारीरिक तांडव नृत्य रूप मल समूह श्री चैतन्य देव की कृपा से प्राप्त प्राकृत अभिज्ञता सूचक निपुणता चैतन्यमय कीर्तन रूप अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। परम आनंदे प्रभु नित्यानंद राय, पर्यटन सुखे भ्रमे सर्व नदी आए। प्रभु रा प्रकाश सब जाने नित्यानंद, जानी लेना हैया छेना प्रभु विश्व अंग। प्रभु नित्यानंद राय परम आनंद सहित सारी नदियां में पर्यटन का सुख लेते हुए घूम रहे थे। प्रभु के प्रकाश के बारे में नित्यानंद सब कुछ जानते थे। उन्होंने जान लिया कि प्रभु ने विश्व रूप धारण किया है अद्वैत आचार्य को दर्शन देने के लिए। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे बाहर, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो ही परमात्मा स्वरूप भी है। तो प्रभु के प्रकाश के बारे में उन्होंने जान लिया और वो जान गए कि प्रभु ने विश्व रूप धारण किया है। विश्व दृष्टा व्यक्ति भागवत रूप के दर्शन में असमर्थ होते हैं क्योंकि कर्तृत्व अभिमान प्रबल होने के कारण ऐसे जीव पूर्ण वस्तु को देख नहीं सकते हैं। विश्व दृष्टा व्यक्ति यानी जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो भगवान के स्वरूप का दर्शन करने में असमर्थ होते हैं, और कर्तृत्व अभिमान यानी वो जो भी कर्म करते हैं उनको उस कर्म का अभिमान होता है, उनको लगता है वही कर रहे हैं, उनके करने से ही सब कुछ हो रहा है, तो उसको कहते हैं कर्तृत्व अभिमान। ये अभिमान प्रबल होने के कारण जीव जो है वो पूर्ण वस्तु को देख नहीं सकता क्योंकि उसकी दृष्टि भी मटेरियलिस्टिक है। विश्व में प्रकाशित अवतारी को नित्यानंद अंग के रूप में जानते थे। बद्ध जीवों की अनुभूति महाप्रभु की पूर्णता की उपलब्धि करने में असमर्थ थी। तो जो बद्ध जीव थे वो महाप्रभु की पूर्णता को नहीं समझ सकते थे। नित्यानंद प्रभु जो है वो भगवान के ही सेकेंड बॉडी है, वो सब कुछ जानते हैं, किंतु श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें पूर्णतम प्रकाश के रूप में पहचान लिया था। संकीर्ण दृष्टिधारी जीव उन्हें विश्व के एक अन्यतम व्यक्तित्व के रूप में जानते थे, किंतु विश्व उनका अंग है। तो जो संकीर्ण जो नैरो माइंडेड लोग हैं वो क्या देखते थे कि महाप्रभु जो है वो भी उनकी ही तरह एक व्यक्ति है, बस एक साधारण से व्यक्ति जैसे सभी लोग हैं उसी तरह महाप्रभु भी है। लेकिन वो नहीं जानते कि महाप्रभु ये जो विश्व है वो स्वयं महाप्रभु का अंग है। इस प्रकार की विशिष्टा अद्वैत दर्शन की पूर्णता केवल श्री नित्यानंद प्रभु की ही पूर्ण सेवामयी दृष्टि में दिखाई देती है। श्रीमद् भागवत ने विश्व के जन्म स्थित भंग दर्शन को भगवत्ता के गौण लक्षण के प्रकाश के रूप में माना है। यानी श्रीमद् भागवतम में आता है कि ये जो सृष्टि है विश्व है उसका जो क्रिएशन होता है, जन्म जो वो मेंटेन होता है, स्थित और भंग यानी जब सब कुछ विनाश होता है, तो इसको भगवत्ता के गौण लक्षण के प्रकाश के रूप में माना। यानी ये तो गौण लक्षण है, इतना इम्पोर्टेंस इसको नहीं दिया गया है। भगवान जो है, भगवान का मेन जो होता है वो उनके भक्तों के साथ रिलेशनशिप होता है, बाकी सब चीजों को गौण माना गया है श्रीमद् भागवत में। सत्वरे आईला यथा आचे न ठाकुर, विष्णु गृह द्वारे गिया गर्जे न प्रचुर। नित्यानंद आगमन जानी विश्वंभर, द्वारा घुचाइया प्रभु आईला सत्वर। नित्यानंद शीघ्र वहां चले आए जहाँ ठाकुर विराजमान थे। विष्णु मंदिर के द्वार पर जाकर वे प्रचुर गर्जन करने लगे। विश्वंभर ने जब देखा कि नित्यानंद आ गए हैं तब उन्होंने शीघ्र दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गए।
महाप्रभु को भी पता चल गया कि नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, तो उन्होंने दरवाजा खोला तुरंत और वो भी बाहर आ गए। अनंत ब्रह्मांड रूपा नित्यानंद देखी, दंडवत हैया पड़ी लाबू जी आंखी। प्रभु के अनंत ब्रह्मांड में रूप को देखकर नित्यानंद आंखें बंद करके दंडवत प्रणति निवेदन पूर्वक नीचे लेट गए। प्रभु बोले, उठा नित्यानंद मोरा प्राण, तुम्ही से जाना है मोरा सकल आख्यान। ये तो मारे प्रीति करे मुई सत्य तारा, तोमा बई प्रियतम नाही का अमर। तुम्ही आरा अद्वैत ये करे भेद बुद्धि, भाल मते न जाने से अवतार शुद्धि। प्रभु बोलते हैं कि उठो नित्यानंद, क्योंकि नित्यानंद अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के सामने दंडवत प्रणाम करने लगे। तो प्रभु बोलते हैं कि उठो नित्यानंद, तुम मेरे प्राण स्वरूप हो, मेरे बारे में तो तुम्हें सब कुछ पता है। जो तुमसे प्रेम करता है मैं सचमुच में उसी का हो जाता हूँ। यानी जो नित्यानंद प्रभु को प्रेम करता है महाप्रभु उसके हो जाते हैं। तुम्हें छोड़कर दूसरा कोई मेरा प्रियतम नहीं है। तुम्हें और अद्वैत पे जो भेद बुद्धि रखता है, जो तुम दोनों को अलग अलग मानता है, वो अवतार तत्व को शुद्ध रूप से नहीं जान सकता। इस तरह श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु में कोई भेद नहीं, क्योंकि दोनों में एक ही तत्व है। वो क्या है? विष्णु तत्व। तो श्री नित्यानंद एवं श्री अद्वैत प्रभु, इन दोनों को जो लोग विष्णु तत्व से अलग समझकर इन दोनों में देह और देही भेद की स्थापना करते हैं, वे सब अवतार तत्व को विशुद्ध रूप से समझने में असमर्थ हैं। श्री नित्यानंद प्रभु भागवत प्रकाश एवं श्री अद्वैत प्रभु उपादान कारण रूपी विष्णु है। अद्वैत प्रभु ने उपादान कारण रूप विष्णु तत्व के विचार से वैष्णवत्व के मूल आचार्य गुरुत्व आदि विचारों का विग्रहत्व समाया हुआ है। निमित्त कारण और उपादान कारण में जो भेद वर्तमान है वह भागवत तत्व से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत है। फिर अद्वैत विचार से निमित्त कारण के विशिष्ट का उसमें संयोग करने में प्रकाश वस्तु एवं स्वयं रूप आदि के वैशिष्ट का अनादर होता है। नित्यानंद अद्वैत देखिया विश्वंभर, आनंदे नाचाए विष्णु गृहेरा भीतर। तो विश्वंभर को देखकर नित्यानंद और अद्वैत विष्णु मंदिर के भीतर आनंद सहित दोनों नृत्य करने लगे। हुंकारा गर्जना करे श्री सच्चिनंदना, देखे देखे करी प्रभु डाके घन घन। हुंकार एवं गर्जन करते हुए प्रभु श्री सच्चिनंदन बार बार देखो देखो कहने लगे। प्रभु प्रभु बलि स्तुति करे दुई जना, विश्व रूप देखिया आनंदमय मन। गौर सुंदर के विश्व रूप को देखकर प्रसन्न चित्त होते हुए दोनों प्रभु प्रभु कहकर स्तुति करने लगे। आमार प्रभु श्री गौर सुंदर। ये सब कौतुक महाप्रभु की एतादृशी लीला देखने में साधारण जन जो है वो असमर्थ है। ऐसा बा कौतुक है शिवा सा मंदिरे, तथापि देखी ते शक्ति अन्य नहीं धरे। ये सब कुछ श्रीवास मंदिर में हुआ, यानी श्रीवास आंगन में, श्रीवास के घर में। यद्यपि ये सारा कौतुक जो हो रहा था, यानी महाप्रभु का ये जो विश्व रूप दर्शन हुआ है अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु को, ये सब कुछ श्रीवास के मंदिर में ही हो रहा था, फिर भी उसे देखने की शक्ति दूसरों में नहीं थी। अद्वैतेरा श्री मुखेर ऐसा कला कथा, इहा ये न मानाए से दुष्कृति सर्वथा। सर्वा महेश्वर गौर चंद्र ये न बले, वैष्णवेरा अदृश्य से पापी सर्वकाले। आमार प्रभु गौरांग सुंदर, एही से भरसा आमी धरी ये अंतर। अद्वैत ने अपने श्री मुख से ये सब बातें कही हैं। जो इन्हें नहीं मानता है वो सब प्रकार से
सर्व महेश्वरा गौर चंद्र ये न बले, वैष्णवेरा अदृश्य से पापी सर्व काले। आमारा प्रभु गौरांग सुंदर, ए से भरोसा आमी धरिए अंतर। अद्वैत ने अपने श्रीमुख से ये सब बातें कही है। जो इन्हें नहीं मानता है वो सब प्रकार से दुष्कृतिवान है। गौर चंद्र को सर्व महेश्वर के रूप में जो स्वीकार नहीं करता वो पापी सदा वैष्णवों के लिए ना देखने योग्य है। और गौरांग सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु है। यही मेरा भरोसा है जिससे मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। नवद्वीप हीन सब प्रकाशेरा स्थान, तथापि भक्ति बहीना जानाए आन। यद्यपि नवद्वीप में ये सब लीलाएं प्रकाशित हो रही थी, फिर भी भक्तों को छोड़कर और कोई ये बात नहीं जान सकता था। भक्ति योग धन, भक्ति ए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति योग और भक्ति योग ही धन स्वरूप है। कृष्ण नाम स्मरण और क्रंदन को भक्ति कहा जाता है। यानी जब हम बार बार कृष्ण नाम लेते हैं और उनकी याद में रोते हैं, कृष्ण के विरह में जब हमारी आंखों से अश्रु बहते हैं, इसी को भक्ति कहा जाता है। केवल भक्ति योग को ही इतना इम्पोर्टेंस दिया, इसलिए 3 बार बोला गया है, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग। तो यही है, इसी को भक्ति कहते हैं। जब कोई कृष्ण नाम कर लेता है, कृष्ण नाम को स्मरण करता है और कृष्ण नाम के स्मरण के साथ रोता है। भक्ति योग पहली बार भक्ति शब्द संबंध के उद्देश्य से उल्लिखित हुआ है। जब फर्स्ट टाइम भक्ति योग बोला गया है तो उसका मतलब है संबंध से। दूसरी बार भक्ति योग बोला गया तो दूसरी बार भक्ति का अभिप्राय अभिदेय है। और तीसरी बार भक्ति योग बोला गया है तो उस शब्द का मतलब है प्रयोजन, हमारा गोल। तो भक्ति के द्वारा ही हमारा संबंध जुड़ता है भगवान से। भक्ति ही वो साधन है जिससे हम भगवान अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और भक्ति ही हमारा गोल है। श्रवणम कीर्तनम एवं स्मरणम के माध्यम से निर्मल चित्त में भक्ति प्रकाशित होती है। कठिन तर्कनिष्ठ हृदय होने से अथवा प्रभुत्व आकांक्षा रहने से सेवोन्मुखी विवृत्ति आत्मा में स्थान नहीं पाती है। यानी तर्कनिष्ठ हृदय, जो लोग हर चीज में तर्क ढूंढते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यानी भक्ति के लिए कैसा हृदय चाहिए? सॉफ्ट कोमल हृदय होना चाहिए। लेकिन जिनका हृदय हार्ड होता है, जो तर्क और इसमें मेंटल स्पेकुलेशन में लगा रहता है, ऐसे लोगों में भक्ति नहीं प्रकाशित होती है। उनके अंदर प्रभुत्व आकांक्षा, यानी अपने आप को ही वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा होने से क्या होता है, उनके अंदर सेवा करने की भावना नहीं आती है। अभक्ति योग से आत्मविकृत धर्म ही प्रकाशित होता है, और जो लोग भक्ति नहीं करते उससे क्या होता है, एक विकृत धर्म प्रकाशित होता है जिसमें आत्मा का विनाश होता है। कृष्ण बलि कांदिले से कृष्ण नाम मिले, धने कुले की छुना है कृष्ण ना भजिला। कृष्ण कहकर क्रंदन करने से कृष्ण नाम मिलता है। कृष्ण भजन के बिना धन और कुल कुछ नहीं दे सकते। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त प्राकृत मर्यादा संपन्न वंश एवं विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य, ये सब कुछ अकिंचित कर व्यर्थ है। यानी कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अगर हम इस संसार में बहुत अच्छे से हम वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, बहुत सुंदर सा हमारा घर परिवार है, वंश है, सुख संपन्न है, सब लोग बहुत अच्छे से नियम कायदों को फॉलो कर रहे हैं, तब भी ये सब ऐश्वर्य होने से भी क्या है, व्यर्थ है। अगर कृष्ण सेवा नहीं करते, बाकी सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब कुछ व्यर्थ है। अहंकार रहित चित्त में द्रवीभूत हृदय, यानी मेल्ट होने वाला हृदय से कृष्ण कहकर पुकारते पुकारते कृष्ण नाम एवं नामी कृष्ण दोनों अभिन्न है। ऐसी उपलब्धि हो जाने से
यानी एक स्टेज ऐसा आएगा, अभी जो हम जप करते हैं, अभी हमको नहीं पता कि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, ये हमें ज्ञान है कि कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, ये हमको ज्ञान है, ये ज्ञान अभी हमारे अंदर सिंक नहीं हुआ है। तो जब नाम जप करते करते जब एक ऐसी स्थिति आएगी कि कृष्ण बोलते ही कृष्ण के होने का एहसास हो जाएगा, कृष्ण नाम सुनते ही कृष्ण है ऐसा एहसास होने लगेगा, तब ये उपलब्धि होगी कि कृष्ण का नाम और कृष्ण नामी कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न है। एक ऐसी स्थिति भी हम सबके जीवन में जरूर आएगा कि जब हमें कृष्ण का नाम लेते ही कृष्ण के होने का आभास होगा। तो नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, इस बात को हम एक्चुअली में फील कर पाएंगे। इस तरह दोनों अभिन्न है, ऐसी उपलब्धि हो जाने से नाम की नित्य सेवा प्राप्त होती है। एक्चुअली में तब जो नाम होगा कृष्ण का वो शुद्ध नाम होगा और तभी हम नाम प्रभु की सेवा करेंगे, नित्य सेवा करेंगे। अभी हम नाम प्रभु की सेवा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे, यानी अभी हमारा हार्ट शुद्ध नहीं हुआ है, तो शुद्ध नाम अभी नहीं निकल रहा है। जब नाम और नामी में कोई अंतर ना होगा, भेद ना होगा, और उस वक्त जो हम नाम की सेवा करेंगे, जो हम हरि नाम करते हैं, वो एक्चुअली में क्या है, वो हरि की सेवा है, हरि नाम प्रभु की सेवा है। तो अभी जो हमारी सेवा है वो सेवा शुद्ध नहीं है, लेकिन जब हमें कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नाम महसूस होगा, तब जो हम सेवा करेंगे कृष्ण नाम की, वो एक्चुअली में नित्य सेवा, वो शुद्ध सेवा होगी। अहंकार से जो पीड़ित जन के दुख जनित क्रंदन के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जो अहंकार में ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाते हैं मंदिरों में, जो बहुत ही क्रंदन करते हुए, रोते हुए भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं, पर सभी लोग भगवान के लिए रो रहे हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपने दुख में दुखी होते हैं और जब भगवान के सामने देखकर रो रहे होते हैं, तब हम भगवान के लिए नहीं रो रहे होते, तब हम किस लिए रो रहे होते हैं, अपने दुख से दुखी होकर और भगवान से ये उम्मीद करते हुए रो रहे होते हैं कि भगवान हमारे इन दुखों को दूर करे। लेकिन जो भगवान के लिए रोना होता है, क्रंदन करना होता है, वो भगवान के विरह में होता है, वो केवल और केवल भगवान के लिए होता है। तो ऐसे वाले आंसू अभी नहीं है। तो ये आंसू जो होते हैं अहंकार से पीड़ित, अहंकार क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी जब तक हमें इस संसार की पीड़ा महसूस हो रही है, जब तक हमें ये लगता है कि मेरे परिवार में ये हुआ है इसलिए दुखी है, इसलिए रोते हैं, तो ये अहंकार है, यानी अभी भी हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। तो दिस इज स्टिल आवर फॉल्स ईगो। तो अहंकार से पीड़ित जन के दुख जनित क्रंदन के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसे वाले रोने से भक्ति नहीं मिलती कि अपने रोज दिन भर नाम लेते लेते रो रहे हैं कि बड़ा दुख दिया है भगवान ने, सब यानी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, या घर वाले ऐसे हैं वैसे हैं। तो अपने मटेरियल प्रॉब्लम्स को लेकर हम रो रहे होते हैं और नाम जप कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कृष्ण के लिए रो रहे हैं। तो ऐसे वाले रोने से, अहंकार वाले रोने से हमें भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, परंतु निरअहंकार जनों के आर्ध चित्त में ही भागवत सेवन उन्मुक्ता प्रकाशित होती है। जो व्यक्ति निरअहंकार है, जिसके अंदर से ये फॉल्स ईगो खत्म हो गया है कि वो शरीर है, जिसके अंदर जिसका हृदय शुद्ध निर्मल हो चुका है, उसके हृदय में अपने आप भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा प्रकाशित होती है। उसके साथ जड़ जगत में प्रभुता के लिए अथवा प्रभुता से विच्युत अवस्था के कारण जो दुख जनित क्रंदन दिखाई देता है, उसका यहाँ उद्देश्य नहीं है। तो इस जड़ जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो प्रभुता के लिए, यानी अपने आप को ही साबित करने के लिए एक कंपटीशन चल रहा होता है संसार में, तो उस कंपटीशन में जो दुख हमें प्राप्त होता है, उस दुख के कारण जो क्रंदन दिखाई देता है, उसका इस निरअहंकारी जनों के अंदर जो भगवान की सेवा और क्रंदन है, उससे कुछ लेना देना नहीं है।
यानी ये जो मटेरियल लोग लोते हैं ये अलग है, ये पूरी तरह अहंकार जनित है। लेकिन जो निरअहंकारी होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हो जाते हैं निर्मल चित्त होने के कारण, ऐसे लोगों के हृदय में जो भगवान के प्रति सेवा की इच्छा जागती है और वो सेवा करते हैं, तो ऐसे लोगों का इस मटेरियल वर्ल्ड जगत के लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ क्रंदन का अभिप्राय नित्य आह्लाद जनित आनंद से क्रंदन समझना होगा। तो यहाँ पर जो कृष्ण नाम के साथ क्रंदन को जोड़ा गया है, इसका मतलब है कि जो नित्य आह्लाद, जब हम भगवान के प्रेम में रोते हैं, क्रंदन करते हैं, तो वो क्रंदन क्या होता है? वो क्रंदन में आनंद होता है, उसमें कोई संसारिक दुख नहीं होता। वो कोई इस संसार का दुख नहीं है जो कभी खत्म नहीं होगा। वो रोना जो होता है भगवान के लिए, उसमें भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो यहाँ पर हम जिस क्रंदन की बात कर रहे हैं वो आह्लाद जनित आनंद से क्रंदन समझना होगा। दुई ठाकुरेरा विश्व रूप दर्शन, इहा ये सुनाए तारे मिले कृष्ण धन। दोनों ठाकुर अद्वैत और एवं नित्यानंद के द्वारा विश्व रूप दर्शन के इस प्रसंग को जो कोई भी सुनता है उसे कृष्ण धन प्राप्ति होती है। तो इस कथा को जो भी सुनेगा उसको कृष्ण धन प्राप्त होगा। शने के सकल संवरिया गौर चंद्र, चली लेना निज गृह लई भक्त वृंद। एक क्षण में गौर चंद्र सब कुछ गोपन करते भक्त वृंद को साथ लेकर अपने भवन की ओर चल दिए। विश्व रूप देखिया अद्वैत नित्यानंद, कहा रोना ही कभाम्य परम आनंद। वैभव दर्शन सुखे मट्ट दुई जन, धूलाए पायाए न गड़ी सकला अंगन। केहा नाचे केहा गाए केहा दिया कर ताली, धूलिया धूलिया भूले दुई महाबली। प्रभु का विश्व रूप देखकर अद्वैत और नित्यानंद प्रभु में परम आनंद के कारण बाहरी ज्ञान नहीं था, वो उस आनंद में हो गए थे, डूब गए थे। वैभव दर्शन के सुख में मत हो गए और दोनों आंगन की धूल में लोटपोट होने लगे। कोई नृत्य करता, कोई हाथों से ताली बजा बजा कर कीर्तन करता। दोनों महाबली झूमते झामते हुए घूमने लगे। एई मते दुई जने महाकुटी हली, शेषे दुई जने इबा झीला गाला गाली। अद्वैत बलाए अवधूत माता लिया, एठा को न जना तो के आनी लाडा किया। दुयारा भांगिया आसी संभाईली केने, सन्यासी करिया तोरे भले को न जने। हे न जाती नाही ना खाईला यार घरे, जाती आछे हे न को न जने भले तोरे। वैष्णवा सभाए के न महा मातो याला, झाट नहीं पालाईले नाही वेका भाला। नित्यानंद बले आरे नाड़ा बसी ठाक, किलाइया पांडो आगे देखाई प्रताप। आरे बूढ़ा मामना तो मार भय नाई, आमी अवधूत मत ठाकुरेरा भाई। स्त्रिये पुत्रे गृहे तुमी परमा संसारी, परमहंसेरा पथे आमी अधिकारी। आमी मारी लेओ किछु बलि तेना पार, आमा सने तुमी आकारने गर्व करे। शुनिया अद्वैत क्रोध अग्नि है ना ज्वले, दिगंबर हैया अशेष मंडबले। मत्स्य खाओ मांस खाओ के माता सन्यासी, वस्त्र एड़िलाम आमी एई दिगवासी। कोठा माथा कोठा पीठा कोना देशे वावास्यति, के जानाए आसिया बलुका देखीती। एका चोरा आसिया ए टेका करे पाक, खाई मोगी लिमु संहारी मु सब ठाक। तारे बलि सन्यासी ये किछु नहीं चाहे, बोला ए सन्यासी दीने 3 बार खाए। श्रीनिवासा पंडितेरा मूले जाती नाई, कोठाकारा अवधूते आनी दिला ठाई।
अवधूत करीला सकल जाति नाश, कोठा हैते मध्य पेरे हैला प्रकाश। कृष्ण प्रेम सुधा रसे मत्त दुई जन, अन्यो अन्यो कलह करे न सर्वश्रन। इस प्रकार से महा आनंद में मत दोनों जनों के बीच अंत में गाली गलौज शुरू हो गया। दोनों अपने आप को भूल चुके हैं, आनंद में इस कदर खो गए हैं, और अब जैसे भगवान के दर्शन करने का उनके ऊपर नशा सा चढ़ गया है। और वो इस बीच महा आनंद में मत दोनों जनों के बीच में अंत में क्या होता है, गाली गलौज शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अद्वैत कहने लगे, मत वाले अवधूत, तुझे किसने यहाँ बुलाया है? क्यों द्वार तोड़कर तू अंदर घुस आया है? यानी वो नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं कि तुमको किसने बुलाया यहाँ पे, और कौन तुझे सन्यासी कहता है? ऐसा कोई जाति नहीं है जिसके घर में तूने भोजन ना किया हो। कौन कहता है कि तेरी कोई जाति है? वैष्णव सभा में महामत वाले का आगमन क्यों हुआ है? जल्दी भाग जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो ये जो लड़ाई हो रही है इन दोनों के बीच में, ये प्रेम कला है। ये प्रेम में वो दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से। नित्यानंद बोलते हैं, अरे नाड़ा बैठ जा, नहीं तो अपना पौरुष दिखाते हुए मैं तुमको उठाकर पटक दूंगा। अरे बुढ़े ब्राह्मण, तुझे डर नहीं लगता? मैं मत अवधूत हूँ, ठाकुर का भाई हूँ, स्त्री पुत्र घर सही, तुम तो संसारी हो। मैं तो परमहंसों के मार्ग का अधिकारी हूँ। मुझसे मार खाकर भी तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। मेरे सामने तुम आकारण ही अहंकार कर रहे हो। ये सब सुनकर अद्वैत क्रोध में अग्नि की तरह जलने लगे और दिगंबर होकर खरी खोटी कहने लगे, मत्स्य खाता है, मांस खाता है, तू कैसा सन्यासी है? या लो, मैंने वस्त्रों का त्याग कर दिया, अब मैं भी दिगंबर बन गया। अब बता, कहाँ है तेरे माता पिता? कहाँ का रहने वाला है? कोई आकर यहाँ बताए तो। एक चोर यहाँ आकर इतना हल्ला गुल्ला मचा रहा है, सब खा डालूंगा, सब निगल जाऊंगा, सबका संहार कर दूंगा। उसे ही सन्यासी कहा जाता है जो कुछ नहीं मांगता। अपने आप को सन्यासी कहता है कि तू दिन में 3 बार तो खाता है। वस्तुतः श्रीनिवास पंडित की कोई जाति नहीं है, ना जाने कहाँ से एक अवधूत को लाकर घर में बसा लिया है। इस अवधूत को ने सबको जाति भ्रष्ट कर डाला है। ना जाने कहाँ से एक मध्यप यहाँ आ गया, यानी शराब पीने वाला भी बोल रहे हैं, उसको शराबी भी बोल रहे हैं, मत्स्य खाता है, मांस खाता है, इस तरह उनको क्या क्या बोले जा रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण प्रेम के सुधा रस में दोनों मत रहते थे और दोनों आपस में हर समय कला किया करते थे। प्रेम कला में श्री नित्यानंद प्रभु ने अपनी अवस्था का वर्णन करते हुए स्वयं को परमहंस पद का पथिक कहा और बहिर्दर्शक के दृष्टि के निकम्मेपन को समझाने के लिए श्री अद्वैत प्रभु को संसार उन्मत्त गृहस्थी स्त्री पुत्र का पालक बताया। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को परमहंस अवधूत श्री गौर सुंदर का अग्रज यानी भाई आदि होने के अभिमान के साथ अद्वैत प्रभु को बुद्धि भ्रष्ट वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण तथा अति साहसी कहकर निर्देशित किया था तथा उनको बलपूर्वक अपनी अधीनता में ले आने के लिए प्रबल शक्ति प्रदर्शन करने की छलना भी की। ये सब श्री अद्वैत के द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रणय ज्ञापक सरोष वचनों का प्रयोग करने के फलस्वरूप हुआ था। जैसे कि ब्रज में क्या होता है, सब कृष्ण वहां भी गालियां दी जाती है। जब होली का समय होता है तो ब्रजवासी एक दूसरे को गाली देते हैं, तो वो असली लड़ाई नहीं होता है, वो प्रेम कला होता है। इसी तरह अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु के बीच में भी इसी तरह का प्रेम कला हुआ करता था। अद्वैत प्रभु ने नित्यानंद प्रभु को मतवाला, अनाधिकारी प्रवेशकारी, संन्यास धर्म विगर्हित, पंक्तिहीन, शुद्ध अशुद्ध विचार रहित होकर सभी के निकट उच्चिष्ट भोजनकारी, वैदिक धर्म विच्युत आदि कहकर और अद्वैत के ग्रह का परित्याग न करने पर उन्हें विशेष रूप से दंडित किया जाएगा, ऐसा कहने पर इन सब वचनों का प्रतिवाद करते हुए नित्यानंद के द्वारा ये सब अहंकार प्रतिम तुल्य उक्ति समूह उच्चारित हुए थे। इस तरह अद्वैत आचार्य ने उनको ऐसे क्यों कहा कि तुम मांस खाते हो, मत्स्य खाते हो, क्योंकि वो सभी के घर का भोजन किए थे, जिस कारण से
हम क्या बोलेंगे कि वो इस जो मांस खाने वाला उनके घर का भी भोजन किया है तो वो भी मांसाहारी हो गया। तो इस तरह से उन्होंने उनको कहा कि मांस खाते हो, मत्स्य खाते हो, तुम कैसे सन्यासी हो। श्री अद्वैतवाद प्रतिवाद के छल से अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले कि मत्स्य मांस भोजी दारी सन्यासी जिस प्रकार से गृहस्थी के वस्त्रों का परित्याग करके अपने आप को दिगंबर कहकर अभिमान करते हैं, ऐसे ही तुम्हारा व्यवहार है। यानी तुम एक दारी सन्यासी जैसे हो जो घर में रहते हैं, स्त्री रखते हैं और मांस वगैरह, मत्स्य और मांस, फिश एंड मांस खाते हैं। तुम इस तरह के गृहस्थ वाले दारी सन्यासी, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि दारी सन्यासी कौन